Today we are going on discussion the type of valency, type of bonds and type of compounds by the basis of valency, because we discussed the term valency in previous class and also complete the classification of valency बच्चों। तो सबसे पहले आयनिक का स्टार्ट लेंगे आज। आयनिक कंपाउंड्स, और जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि अगर कंपाउंड्स आयनिक हैं तो उनकी वैलेंसी भी आयनिक होगी और उनमें बॉन्ड्स भी आयनिक होंगे। आल्सो नेम्ड इलेक्ट्रोवैलेंट compound। Some compounds are given as like as NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, AlCl3, etc. They are the best ionic compounds or electrovalent compounds। तो बच्चों ये एग्जांपल्स लेकर के हम इनका स्ट्रक्चर मेकिंग सीख लेते हैं, देन उनमें बॉन्ड्स देखना आ जाए और कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग हम वैलेंसी भी फाइंड आउट करेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं सोडियम क्लोराइड से, NaCl से। जब भी हम कभी कंपाउंड्स में उनका स्ट्रक्चर ओपन कर रहे हो, देन गिवन एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। और इसलिए मैंने कहा आपको कि जब बेसिक केमिस्ट्री अभी हम लोग सीख रहे हैं तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू। कॉन्फ़िगरेट करें और इनके ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जज करें, मींस वैलेंसी ऑर्बिटल्स। सो सोडियम 11 कॉन्फ़िगरेट करें, 2, 8 and 1, K, L and M. M is the outermost orbital of sodium chloride, so it is known as their valency orbital. In this orbital, only one electron is available here. So term condition says that by the basis of octet law, one electron is donated by sodium atom, and in the case of chlorine they have 17 electron because its jet value is 17. So configure कर लें 2, 8 and 7. Also last electron entered in m orbital. So m orbital is the external orbital or valency orbital for both sodium and chlorine. 7 electron says that it is an capacity for the reception of 1 electron. Accepting electron की capacity है chlorine के पास। So sodium का external electron एंड क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करें। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट लॉ, सोडियम डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एंड क्लोरीन आल्सो एक्सेप्ट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी ऑर्बिटल एंड आल्सो कंप्लीट देयर ऑक्टेट। बोथ एलिमेंट्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट। व्हाई? Because one electron donated by sodium to chlorine, then m orbital is finished and external is L, and L have also 8 electron, but Cl accepted 1 electron in m orbital and completed their octet. So both completed their octet and create their stability. तो इस तरह से बच्चों डोनेट करने वाला जो एलिमेंट्स है उस पर डोनेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज होंगे और जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन उस पर एक्सेप्टिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज होंगे। देन Na+ and Cl-। a simple way to find out their valency, but you know that valency cannot written by the symbol with charge, only represented by units, but exception case is available in electrovalent compounds। वैसे तो हमें वैलेंसी को विदाउट चार्ज लिखना होता है,
बट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के लिए ये होगा। और यहाँ हम सोडियम के लिए वैलेंसी मार्क करेंगे, सो 1 बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एंड क्लोरीन की वैलेंसी मार्क करेंगे देन 1। सो नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स से हम उसकी वैलेंसी फाइंड आउट कर लें। बच्चों इजी वे पर इस एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में या वैलेंसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की वे संख्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी ऑर्बिटल हु डोनेट आर एक्सेप्ट फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ देयर ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया गया हो या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया हो उनकी स्टेबिलिटी और उनके ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर उसकी वैलेंसी। देन सोडियम 1 वैलेंसी का है और क्लोरीन 1 वैलेंसी का। बोथ आर मोनोवैलेंट्स। जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होगी वे मोनोवैलेंट होंगे। और यहीं से डिस्कस करते हैं फार्मूला मेकिंग का, बिकॉज बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर यहां हम कुछ नॉमिनेशन चेक करें, देन सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, but magnesium chloride MgCl2, then question create in a mind, why is sodium chloride written by NaCl and magnesium chloride is written by MgCl2? What is the reason? Why cannot we write down it MgCl? So ये आपको वैलेंसी से ही पता चलेगा कि क्यों MgCl2 लिखते हैं जबकि यहाँ पे NaCl लिखा था। और देन कैल्शियम क्लोराइड, then aluminum chloride, why we write down AlCl3 not AlCl2 or not AlCl? तो हम अगर इनके स्ट्रक्चर ओपन कर लें देन फार्मूला मेकिंग क्राइटेरिया का पता चलेगा कि कैसे हम इन कंपाउंड्स के फार्मूले मेक करते हैं। इजी वे, सपोज दैट 2 पर्सन जो एक दूसरे के गले में होते हैं तो क्या करते हैं, एक का हाथ दूसरे के और दूसरे का हाथ मेरे, इसी तरह के मिलते हैं। तो यहां वैलेंसी को भी क्रॉस फॉर्म में ही लिखकर इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अ सिंपल वे, देखिए जरा क्या करेंगे। सोडियम की वैलेंसी लिखी है मैंने 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी है 1 अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। सो वैलेंसी को क्या कर रहे हैं, क्रॉस फॉर्म में जाना है इस तरह से। और अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी उनके एटम्स बनेंगे। सो Cl का 1 और सोडियम का भी 1, देन कंपाउंड का फार्मूला बनेगा NaCl। और इसी तरह से सभी एग्जांपल्स मिलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अगला एग्जांपल, उसका लुईस स्ट्रक्चर सीखते हैं, देन उसकी वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं और फिर फार्मूला मेकिंग चेक करते हैं कि कैसे ये फार्मूला KCl बना या MgCl2 हुआ या कैल्शियम क्लोराइड आया या एल्यूमिनियम क्लोराइड आया, AlCl आया। सो फॉर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम को कॉन्फिगरेट करेंगे 2, 8, 8 and 1, K, L, M and N। लास्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। क्लोरीन फॉर 17 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 and 7। सो लास्ट ऑर्बिटल M में इलेक्ट्रॉन एंटर्ड होंगे जबकि पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन N ऑर्बिटल में एंटर्ड होगा। लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। सो पोटेशियम हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन in their outermost orbital, but chlorine has 7 electron in their outermost orbital. According to octet law, potassium donates single electron to chlorine and complete their stability,
and chlorine accept a single electron of potassium and complete their stability. So it is in the Lewis structure of potassium chloride. अब बच्चों यहां से हम इसका चार्ज और वैलेंसी देख लें, बिकॉज पोटेशियम सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, सो प्लस चार्ज सिंगल यूनिट का, एंड क्लोरीन एक्सेप्टर है सिंगल इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज का. देन वैलेंसी इज 1 एंड वैलेंसी इज 1. बोथ आर मोनोवेलेंट, और मोनोवेलेंट है तो फॉर्मूला चेक कर ले, बिकॉज पोटेशियम की वैलेंसी 1 एंड क्लोरीन की वैलेंसी 1, और ये दोनों ही वैलेंसियां क्रॉस फॉर्म में एक दूसरे से कंजुगेट होंगी, और इस तरह से फार्मूला बनेगा KCl, जो कि राइट फार्मूला होगा. नाउ फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम को कॉन्फिगरेट करेंगे 12 से, बिकॉज Z वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज 12. देन K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L 8 एंड M have 2 इलेक्ट्रॉन. आउटरमोस्ट ऑर्बिटल और वैलेंसी ऑर्बिटल M है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, एंड Cl as it is for 17, 2, 8 and 7. Cl required 1 electron for completing their octet, and magnesium have the capacity for the donating electrons, because if they donate 2 electrons then complete their octet of back orbitals. So स्ट्रक्चर ड्रॉ करें. मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, और वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्लोरीन के 2 एटम्स लेंगे, बिकॉज Cl का सिंगल एटम 1 इलेक्ट्रॉन का ही एक्सेप्टर है. देन Cl एंड Cl 2 एटम्स करेंगे. बोथ एटम्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 to 4 to 6 and 1 7, और इसी तरह से नेक्स्ट एटम के लिए भी 7 इलेक्ट्रॉन्स. मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 1 Cl एटम को, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अदर क्लोरीन एटम. सो फाइनली इट मेक्स Mg2+, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. तो बच्चों मैंने कहा जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं उन डोनेटिंग नंबर इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग उस पर प्लस यूनिट चार्ज देंगे. एंड देन Cl का सिंगल एटम 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसलिए माइनस का 1, बट Cl एटम है कितने 2. सो वैलेंसी मार्क करें बच्चों. Mg का 2+ चार्ज, इसलिए वैलेंसी होगी इसकी 2, और Cl पर 1 माइनस चार्ज है, इसलिए वैलेंसी होगी 1. और इलेक्ट्रोवैलेंट केस के लिए हम अलग कर सकते हैं डिस्चार्ज. क्रॉस कंजुगेशन दिखाएं इसकी वैलेंसी से. सो मैग्नीशियम होगा 1 एटम एंड क्लोरीन को मिलेंगे 2 एटम्स. सो फार्मूला मेक करें. मैग्नीशियम का सिंगल एटम Mg एंड क्लोरीन के 2 एटम्स. सो फार्मूला हो जाएगा MgCl2. अब यहां से बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों सोडियम क्लोराइड को NaCl लिख रहे हैं, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 लिखते हैं. राइट फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2, नॉट MgCl. सो मैंने कहा था आपको कि अगर वैलेंसी वाला क्राइटेरिया हमारी समझ में आ जाए अच्छे से, तो हम यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूले बहुत ही सरलता से इजी वे पर इनको बनाना सीख सकते हैं. सो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे कैल्शियम क्लोराइड के लिए. कैल्शियम को कॉन्फिगरेट करेंगे फॉर 20 Z वैल्यू से. सो K में 2, L में 8, M में 8 एंड N में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड Cl एज इट इज है फॉर 17, 2, 8 and 7. The number of electrons in last orbital is 2 and 7. So according to octet law condition, calcium donate 2 electrons in their outermost orbital and complete their octet for donating 2 electrons. And chlorine completed their octet for the accepting of 1 electron. तो required electron 1 है क्लोरीन के लिए, एंड कैल्शियम में कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने. सो स्ट्रक्चर दें, लुईस स्ट्रक्चर दें. Ca के 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लोरीन के 2 एटम्स लेंगे, बिकॉज Cl 1 इलेक्ट्रॉन का ही एक्सेप्टर है. देन
7 electron both atoms present रखता है इन आउटर मोस्ट फार्मूला। कैल्शियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Cl को और देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट Cl एटम। अकॉर्डिंग टू दिस लुईस स्ट्रक्चर Ca हो जाएगा प्लस प्लस 2 यूनिट का पॉजिटिव एंड ट्वाइस Cl माइनस सिंगल माइनस एंड वैलेंसी कंजुगेट करें देन बच्चों कैल्शियम होगा 2 एंड Cl होगा 1। 2 वैलेंसी वाले एलिमेंट्स को कहते हैं बाईवैलेंट कंपाउंड, जबकि 1 के लिए कहते हैं मोनोवैलेंट। देन क्लोरीन का 2 एटम और कैल्शियम का 1 एटम, फार्मूला होगा CaCl2। तो इस तरह से हम जान पाए कि कैल्शियम क्लोराइड का राइट फार्मूला CaCl2 होगा, ना कि CaCl। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला Al को कॉन्फिगरेट करेंगे फॉर 13। कॉन्फिगरेशन से लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड होगा बिकॉज K में 2, L में 8 एंड M में 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड Cl एज इट इज है 17 कॉन्फिगरेट कर रहे हैं 2, 8 एंड 7। वैलेंसी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की स्थिति कुछ इस तरह से है बच्चों। Al के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि Cl 7। यू नो दैट Cl को 1 इलेक्ट्रॉन केवल रिक्वायर्ड है और एल्यूमिनियम ऑक्टेट लॉ कंडीशन फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कंडीशन। बट यहाँ Cl तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन का ही एक्सेप्टर है, इसलिए हमें एटम इंक्रीज करने पड़ेंगे, Cl के एटम्स बढ़ाने होंगे। सो आइए लुईस स्ट्रक्चर में देखते हैं इसे। Al के एक्सटर्नल ऑर्बिटल या वैलेंसी ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड Cl के 3 एटम्स 1, 2 and 3. All Cl atoms have 7 electron in their outermost orbital. 7 electrons हैं सभी Cl atoms के पास। So 2 to 4 to 6 and 1 7 और इसी तरह से 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी Cl atoms के पास है। एल्यूमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, डोनेट करेगा और Cl एक्सेप्टर होगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके Al ट्रिपल पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों और Cl के 3 एटम्स और 1 यूनिट के माइनस चार्ज वाले होंगे। अब वैलेंसी मार्क करें तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होगी जबकि Cl मोनोवैलेंट ही है बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। और अगर वैलेंसी कंजुगेट की जाए तो 3 and 1 क्रॉस वैलेंसी कंजुगेशन होगी बच्चों। सो Al का सिंगल एटम और क्लोरीन के 3 एटम्स मिलकर फार्मूला मेक करेंगे AlCl3 और इसे नॉमिनेट करते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। सो इन एग्जाम्पल से हम 3 टॉपिक्स का डिस्कशन ले लेते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, वे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करके आयनिक फॉर्म बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी इन पर प्लस और माइनस के चार्जेस की प्रेजेंस है। सो दे आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स एंड आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। देन बॉन्ड्स का डिस्कशन करें तो अ सिंपल आइडेंटिफिकेशन वेयर चार्जेस आर अवेलेबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन दे आर नोन एज आयनिक बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी जहां हमें चार्ज दिख जाएंगे ऐसे बॉन्ड्स आयनिक बॉन्ड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स कहलाएंगे। एंड वैलेंसी मैंने आपको सिखाया, वैलेंसी कैसे देखते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं।
और वही वैलेंसी प्रॉपरली उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोवैलेंसी या आयनिक वैलेंसी कहलाती है। तो आप बच्चों क्वेश्चंस जब मिलेंगे आपको तो कंपाउंड्स दिया होगा और उसमें से आपको फाइंड आउट करना होगा कि इसकी वैलेंसी क्या है और कैसे फार्मूले मेक हो जाते हैं और कौन से इसमें टाइप्स के बॉन्ड्स की प्रेजेंस है जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिए जाते हैं। सो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये कंप्लीट किया टॉपिक और कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन टाइप्स में जाएंगे और उनके कंपाउंड्स विद एग्जांपल, विद लुईस स्ट्रक्चर और विद बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे।